मैं इसके दूसरे पहलू पे भी जरूर मारूजात एक दो पेश करना चाहता हूं कि मजहब की जरूरत क्या है। ये तो उनके एतराजात। मैं दो बातें अर्ज करता हूं बिल्कुल इख्तिसार से। हजरत तशरीफ रखते हैं, आप इनकी गुफ्तगू आप सुनेंगे। मजहब को क्यों मानना चाहिए? अगर मजहब को नहीं मानेंगे तो इंसान नहीं रहेंगे, इसलिए मानना चाहिए। मजहब को क्यों मानना चाहिए? अल्लाह को क्यों मानना चाहिए? अल्लाह को क्यों मानना चाहिए? ताकि हम इंसान रहें, ताकि हमारे इंसान होने का कोई माना हो, हमारी जिंदगी का कोई मतलब हो, इस जहान का कोई मतलब हो। खुदा का इनकार कर देंगे तो सब कुछ बेमानी हो। वैसे मुल्हिदीन कहते हैं कि खुदा का इनकार भी कर दें तो कुछ भी बेमानी नहीं होता। कवानीन फितरत की बुनियाद पे हर चीज की वजाहत हो जाती है। इर्तिका की बुनियाद पर जिंदगी का पता चल जाता है, बिग बैंग की बुनियाद पर कायनात का आगाज मालूम हो जाता है। लेकिन हम जवाब में कहते हैं कि ऐसा नहीं है, महज इन ख्याली बातों से ऐसा नहीं होता। खुदा को ठुकरा कर खुदा के वजूद का इनकार करके इंसानी वजूद को बामाना साबित नहीं किया जा सकता। इकबाल का एक शेर मेरे जहन में आ रहा है। इकबाल ने कहा है, तेरी निगाह में साबित नहीं खुदा का वजूद, मेरी निगाह में साबित नहीं वजूद तेरा। यानी तू खुदा का इनकार कर रहा है, दरअसल तू अपना इनकार कर रहा है। अगर खुदा नहीं है तो तू कहां? तू भी नहीं। तो खुदा का इकरार, मजहब पर ईमान, नबी पर ईमान इसलिए जरूरी है कि हमारी इंसानियत कायम हो जाए, ये बरकरार रहे, हम दर्जा इंसानियत से महरूम ना हो जाएं, गिर न जाए। ये पहली जरूरत है। दूसरी जरूरत यह है कि खुदा को मानना इसलिए जरूरी है ताकि अखलाक कायम हो जाए। अगर खुदा नहीं है तो सब कुछ जायज है, कुछ भी गलत है। वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, एवरीथिंग गोज, फिर सब चलता है। अगर खुदा नहीं तो फिर क्या हलाल क्या हराम, क्या गलत क्या सही, फिर किसने गलत सही किया, किसने हराम हलाल किया, फिर किसी ने भी नहीं किया, फिर सब कुछ जायज है। तो खुदा का वजूद, उस पर ईमान इसलिए जरूरी है ताकि तमीज कायम हो जाए, हक और बातिल, खैर और शर, नेकी और बदी, हराम और हलाल, इसकी हदें कायम हो जाए। खुदा पर ईमान इसलिए जरूरी है। खुदा को नहीं मानेंगे तो अपने होने के मानी से महरूम हो जाएंगे। खुदा का इनकार करेंगे तो अखलाक से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए खुदा पर ईमान जरूरी है ताकि हमारे होने के कोई मानी हो, हमारी इंसानियत बाकी रहे और हमारे अमल की कोई बुनियाद हो। फिर खुदा को मानना इसलिए जरूरी है कि हम मायूस ना हो जाएं। खुदा उम्मीद है, खुदा उम्मीद है, खुदा का इनकार मायूसी। खुदा का इनकार करेंगे तो मायूसी में गिर जाएंगे। फिर मेरा क्या मुस्तकबिल है कुछ पता नहीं, मेरे साथ क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। जब खुदा है तो हर चीज मुतय्यन है। अब मेरे पास उम्मीद ही उम्मीद है, मैं मायूसी के अंधेरों से बच जाऊं। तो ये तीन बातें मैंने अर्ज की हैं मुस्बत पहलू से कि खुदा के वजूद पर ईमान, दीन पर ईमान, रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार, आखिरत पर ईमान, ये क्यों जरूरी है। मुल्हिदीन के एतराज़ात मैंने इख्तिसार के साथ अर्ज किए हैं और बहुत सादा सादा बातें मैंने कही हैं। मुझे इसका पूरा एहसास है कि, और मैंने शऊरी तौर पर समझौता किया ताकि बातें आप तक जिस हद तक पहुंच सकें, कुछ ना कुछ बातें पहुंच जाएं। तो उनके एतराज़ात के जवाब में मैंने मुख्तसर कुछ सादा सादा बातें अर्ज कर दी हैं और दूसरी तरफ इस बाती अंदाज में मैंने दो तीन बातें अर्ज कर दी हैं। उम्मीद है कि ये जितनी मैंने मारूजात पेश की हैं इंशाअल्लाह आपके लिए ये मुफीद होंगी। अल्लाह ताला आपका आना, मेरा
आपको ये बातें बताना अपनी जनाब में कबूल करें।